एक बार की बात है, अकबर और बीरबल शाही महल में बैठे थे। अकबर के मन में विचार आया कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे दरबारियों के बीच एक रोमांच पैदा हो। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज कुछ मजेदार खेल खेलते हैं। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, अगर तुम उसका उत्तर दे सके तो ठीक, वरना तुम्हें दरबार में मौजूद हर व्यक्ति को एक एक सोने का सिक्का देना होगा। लेकिन अगर तुमने सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं तैयार हूं। आप प्रश्न पूछिए। अकबर ने एक पल सोचा और फिर कहा, बीरबल, तुम मुझे ये बताओ कि इस पूरे राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि बीरबल इस कठिन प्रश्न का क्या उत्तर देंगे। दरबारी भी उत्सुक थे कि बीरबल क्या कहेंगे, क्योंकि अकबर ने बहुत ही जटिल और चालाकी भरा प्रश्न पूछा था। अगर बीरबल किसी एक व्यक्ति का नाम लेते तो यह विवाद का कारण बन सकता था, और अगर उन्होंने अकबर का नाम लिया तो लोग सोच सकते थे कि यह चापलूसी है। लेकिन बीरबल तो बीरबल थे। वे शांति से मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को एक दिन की मोहलत दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़े बर्तन के साथ आए। सभी लोग हैरान थे कि बीरबल इस बर्तन में क्या लाए हैं। बर्तन को खुलते ही उसमें से एक प्यारा सा खरगोश बाहर निकला। दरबारियों में कौतूहल था कि बीरबल क्या करने वाले हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि आपने मुझसे राज्य के सबसे ईमानदार व्यक्ति का नाम पूछा था और मैं उसका उत्तर आज दे दूंगा। लेकिन पहले एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। फिर बीरबल ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, इस बर्तन में जो खरगोश है उसे इस दरबार का सबसे ईमानदार व्यक्ति ही दाने खिलाएगा। जिसे लगता है कि वह सबसे ईमानदार है वह आगे आकर इसे खिलाए। लेकिन एक शर्त है, अगर वह झूठ बोलेगा या अपनी ईमानदारी के बारे में झूठा दावा करेगा तो यह खरगोश तुरंत पता लगा लेगा और दाना नहीं खाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे आकर खरगोश को दाना खिलाए। किसी को भी इतना आत्मविश्वास नहीं था कि वह खुद को सबसे ईमानदार साबित कर सके। कई घंटे बीत गए, लेकिन दरबार में कोई भी आगे नहीं आया। तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, इस दरबार में कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया और इसी से यह साबित होता है कि यहाँ हर कोई अपनी ईमानदारी के प्रति शंका रखता है। परंतु मैं इस खरगोश को दाना खिलाऊंगा। सभी ने हैरानी से देखा कि जैसे ही बीरबल ने दाना हाथ में लिया और खरगोश के पास गए, वह खुशी से दाने खाने लगा। अकबर यह देखकर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने कहा, महाराज, यह साधारण खरगोश है, इसमें कोई जादू नहीं है। परंतु मैं यह जानता था कि सभी लोग इस डर से पीछे हट जाएंगे कि अगर खरगोश ने दाना नहीं खाया तो वे सबसे बड़े झूठे साबित होंगे। इसलिए कोई भी आगे नहीं आया। सच कहूं तो मैंने अपनी सूझबूझ से यह साबित कर दिया कि ईमानदारी दिखाने के लिए किसी जादू या खरगोश की जरूरत नहीं, बल्कि साहस की आवश्यकता है। और महाराज, मेरे हिसाब से इस राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति आप स्वयं हैं, क्योंकि आप बिना किसी डर के सत्य स्वीकार करते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और 100 सोने के सिक्के देने का वादा निभाया। दरबार में सभी ने बीरबल की तार्किकता और उसकी बुद्धिमानी का लोहा माना। एक दिन अकबर के दरबार में कुछ दरबारियों ने बीरबल से जलन महसूस की और सोचा कि किसी तरह उसकी बुद्धिमानी को चुनौती देकर उसे नीचा दिखाया जाए। वे आपस में एक योजना बनाकर अकबर के पास पहुंचे और बोले, महाराज,
हम सभी बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वह हमेशा सही नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि आप उन्हें एक ऐसी चुनौती दें जिसमें उनकी होशियारी की सच्ची परीक्षा हो सके। अकबर को यह प्रस्ताव अच्छा लगा और उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाकर कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देना चाहता हूं जो सरल तो है, लेकिन इसे हल करना मुश्किल हो सकता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। बताइए क्या करना है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बीरबल, मैं इस कागज पर एक लकीर खींचूंगा और तुम्हें बिना इस लकीर को छुए या मिटाए उसे छोटा करना है। तुम चाहो तो यह चुनौती अस्वीकार कर सकते हो। दरबारियों ने सोचा कि इस बार बीरबल जरूर असफल होगा, क्योंकि बिना लकीर को छुए उसे छोटा कैसे किया जा सकता है। अकबर ने अपने हाथ में कागज और पेंसिल ली और एक लंबी सी लकीर खींच दी। उन्होंने कागज बीरबल की ओर बढ़ाया और बोले, बीरबल, अब इसे छोटा करके दिखाओ, लेकिन याद रहे कि तुम इसे मिटा या छू नहीं सकते। सभी दरबारी चुपचाप खड़े थे और इंतजार कर रहे थे कि बीरबल क्या करेंगे। कुछ दरबारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी, मानो उन्हें पूरा विश्वास हो कि बीरबल आज इस चुनौती में हार जाएंगे। बीरबल ने कागज को ध्यान से देखा और कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने बिना कुछ कहे कागज और पेंसिल अपने हाथ में ली और उस लकीर के ठीक बगल में उससे भी लंबी एक और लकीर खींच दी। अब दरबारियों की आंखें खुली की खुली रह गईं। बीरबल ने बिना पहली लकीर को छुए या मिटाए उसे छोटा कर दिखाया था। उन्होंने न केवल अकबर की चुनौती को स्वीकार किया था, बल्कि बहुत ही सरलता और समझदारी से इसे हल कर दिखाया। अकबर ने देखा कि पहले खींची गई लकीर अब दूसरी लंबी लकीर के बगल में छोटी दिखाई दे रही थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, वाह बीरबल, यह तो कमाल कर दिया तुमने। तुमने न सिर्फ इस लकीर को छोटा किया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि समस्या का हल कितनी सादगी से किया जा सकता है। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, जीवन में भी यही सीखने की जरूरत है। अगर हमें किसी चीज को छोटा दिखाना है तो खुद को बड़ा बनाना चाहिए। बिना दूसरों को नीचे गिराए हम भी ऊंचाई पा सकते हैं। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमानी और सूझबूझ से बहुत प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुमने आज यह साबित कर दिया कि सही सोच और दृष्टिकोण से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। इस घटना के बाद दरबारियों ने यह मान लिया कि बीरबल की बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने अपनी गलतफहमी दूर कर ली और बीरबल की तारीफ की। अकबर ने बीरबल को सोने के सिक्कों से भरी थैली इनाम में दी और दरबार में सबके सामने उनकी सराहना की। इस प्रकार बीरबल ने एक छोटी सी लकीर को बड़ा बनाए बिना ही छोटा कर दिखाया और सबको यह सिखाया कि सच्ची समझदारी हमेशा सरलता में ही छिपी होती है। एक बार अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं सोचता हूं कि तुम बहुत होशियार हो, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देने जा रहा हूं जिसमें तुम्हारा दिमाग भी चकरा जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चुनौती से तो मेरा मन और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता है। बताइए क्या करना है? अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें एक ऐसा काम सौंपता हूं जिसे करना असंभव है। तुम्हें सिर्फ यह करना है कि मुझे आज की रात पूरे शहर की सबसे मूर्ख और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से मिलवाना है। और हाँ, दोनों को दरबार में ही लेकर आना। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, आज रात दरबार में दोनों हाजिर होंगे। अकबर को विश्वास नहीं हुआ कि बीरबल ऐसा कर पाएगा, लेकिन वह जानना चाहते थे कि बीरबल यह चुनौती कैसे हल करेगा। शाम होने तक दरबार में सभी एकत्र हो गए और अकबर उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे।
रात को बीरबल दरबार में आए और उनके साथ एक व्यक्ति भी था जो थोड़ा परेशान लग रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यह वह सबसे मूर्ख व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने पूछा था? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जी महाराज, बिल्कुल। फिर बीरबल ने उस व्यक्ति को अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा। उस आदमी ने कहा, महाराज, मैं रोज सुबह अपने घर से काम पर जाता हूँ, लेकिन जब भी घर पहुँचता हूँ मुझे यह लगता है कि मैंने घर की छत पर ताला नहीं लगाया। फिर मैं वापस छत पर जाकर ताला लगाता हूँ। जब नीचे आता हूँ तो भूल जाता हूँ कि ताला लगाया था या नहीं, और फिर से ऊपर चढ़कर देखता हूँ। यह सिलसिला चलता रहता है और इस कारण मेरा पूरा दिन छत पर ही बीत जाता है। यह सुनते ही दरबार में जोरदार हंसी गूंज उठी। अकबर ने भी हंसते हुए कहा, हाँ, यह तो वाकई मूर्खता है। अच्छा बीरबल, अब बताओ सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बीरबल फिर से मुस्कुराए और बोले, महाराज, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आपको ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। मैं यह कहता हूं कि वह आप खुद हैं। अकबर थोड़े हैरान हुए और बोले, मैं? कैसे? बीरबल ने कहा, महाराज, आपने मुझे सबसे मूर्ख और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति लाने का आदेश दिया था। सबसे मूर्ख व्यक्ति को तो मैंने दरबार में पेश कर दिया, और जहां तक सबसे बुद्धिमान की बात है, इसमें कोई शक नहीं कि वह आप हैं, क्योंकि आप ही ने इस राज्य की प्रजा को इतने सालों से सही दिशा दिखाई है और इतना अच्छा राज्य चलाया है। अकबर यह सुनकर मुस्कुरा उठे और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी होशियारी से मुझे हरा दिया। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें उलझन में डाल दूंगा, लेकिन तुमने बड़ी ही चालाकी से इस चुनौती को हल कर दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर सभी दरबारी भी मुस्कुरा उठे और अकबर ने खुश होकर उन्हें एक सोने की अंगूठी इनाम में दी। एक बार अकबर के दरबार में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। दरबार में अचानक 5 मूर्तियों को लेकर बहस छिड़ गई। दरबार के दरबान ने सूचना दी कि बाहर से 5 मूर्तियां लाई गई हैं और उनके मालिक इसे लेकर अकबर के पास न्याय की गुहार लगाने आए हैं। अकबर ने कहा कि उन्हें अंदर लाया जाए। दरबार में 5 अलग अलग मूर्तियां लाई गईं और उनके साथ एक मूर्तिकार भी था जो काफी परेशान दिख रहा था। अकबर ने उसे देखकर पूछा, क्या बात है, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? और ये मूर्तियां यहाँ क्यों लाई गई हैं? मूर्तिकार ने अकबर को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं एक कारीगर हूं और मैंने ये 5 मूर्तियां तैयार की थीं। ये सभी दिखने में एक जैसी हैं, परंतु असल में इनकी कीमत अलग अलग है। मुझे एक सेठ ने इन्हें बनाने का आदेश दिया था, लेकिन जब मैंने उन्हें मूर्तियां दी तो उन्होंने कहा कि ये सब बिल्कुल समान हैं और इनकी कीमत एक जैसी होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि इनमें भिन्नता है, परंतु मैं इसे साबित नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए मैं न्याय के लिए आपके दरबार में आया हूं। अकबर ने मूर्तियों को ध्यान से देखा। वाकई 5 मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक जैसी थीं। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा जो भी उलझन में पड़ गए थे। कोई भी यह नहीं बता पा रहा था कि मूर्तियों में क्या अंतर है और किसकी कीमत ज्यादा है। अकबर ने फिर बीरबल की ओर रुख किया और कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए मूर्तियों की ओर देखा और कहा, महाराज, समस्या का समाधान है, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं अभी ही इसे हल कर दूंगा। बीरबल ने 5 मूर्तियों को ध्यान से देखा और एक पतली सुई मंगवाई। उसने सुई को पहली मूर्ति के कान में डाला। सुई मूर्ति के एक कान में गई और दूसरे कान से बाहर निकल गई। फिर उसने दूसरी मूर्ति के कान में सुई डाली और वह सीधे मूर्ति के मुंह से बाहर निकल गई। इसके बाद तीसरी मूर्ति के कान में सुई डाली तो वह मूर्ति के पेट में जाकर रुक गई।
अकबर और दरबारी यह देखकर हैरान थे कि बीरबल आखिर कर क्या रहे हैं। चौथी मूर्ति में जब सुई डाली गई तो वह अंदर ही रह गई और बाहर नहीं निकली। अंत में पांचवी मूर्ति में सुई डाली गई तो वह भी अंदर गई और बाहर नहीं निकली। बीरबल ने सभी मूर्तियों का परीक्षण करने के बाद अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, मैं यह बता सकता हूँ कि इन मूर्तियों में क्या अंतर है और इनकी कीमत क्यों अलग है। अकबर ने कहा, हमें यह बताओ बीरबल, हम सब इसे जानने के लिए उत्सुक हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, ये मूर्तियां दिखने में एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन ये 5 तरह के मनुष्यों का प्रतीक हैं। पहली मूर्ति उस इंसान का प्रतीक है जो सुनता है, लेकिन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। इसका मूल्य सबसे कम है क्योंकि यह कुछ भी याद नहीं रखता। दूसरी मूर्ति उस व्यक्ति का प्रतीक है जो सुनता तो है, लेकिन सुनी हुई बातें दूसरों के सामने बोलने से हिचकता नहीं है। यह थोड़ा अधिक मूल्यवान है, परंतु इसमें गोपनीयता की कमी होती है। तीसरी मूर्ति उस इंसान का प्रतीक है जो सब कुछ सुनता है और उसे अपने मन में रखता है, लेकिन कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। यह व्यक्ति शांत है और इसकी कीमत उससे भी ज्यादा है। चौथी मूर्ति वह है जो कुछ सुनता है उसे अपने भीतर छिपाकर रखता है। यह सबसे समझदार व्यक्ति का प्रतीक है क्योंकि वह सुनने के बाद भी उसे अपने पास रखता है, गोपनीयता बनाए रखता है। अंत में बीरबल ने पांचवी मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मूर्ति सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का प्रतीक है जो सुनता भी है, लेकिन वह ध्यान से सुनता है और समझता है। यह किसी भी बात का ठीक से मूल्यांकन करता है और फिर फैसला लेता है। इसलिए यह सबसे मूल्यवान है। अकबर ने बीरबल की व्याख्या सुनी और प्रभावित हुए। उन्होंने मूर्तिकार से कहा, बीरबल ने मूर्तियों का रहस्य उजागर कर दिया है। अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का उत्तर मिल गया होगा। प्रत्येक मूर्ति का मूल्य उसकी विशेषता के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। मूर्तिकार ने खुशी और सम्मान से सिर झुका लिया। उसने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल की बुद्धिमानी ने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। अब मैं अपने सेठ को यह समझा सकूंगा कि इन मूर्तियों की कीमत अलग क्यों है। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया। बीरबल की सूझबूझ और व्याख्या ने एक बार फिर सभी को प्रभावित किया और दरबारियों ने उनकी तारीफ में ताली बजाई। अकबर के दरबार में एक दिन 2 लोग आपस में जोर जोर से बहस करते हुए आए। दोनों की आवाज इतनी ऊंची थी कि दरबार का माहौल गूंज उठा। जब अकबर ने देखा कि मामला काफी गर्म है तो उन्होंने उन दोनों को दरबार के बीच बुलाया और पूछा, क्या बात है? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? पहले व्यक्ति ने कहा, जहांपनाह, इस आदमी ने मेरी मुर्गी चुरा ली है। ये मेरी मुर्गी को अपने घर में छुपा कर रखे हुए है और अब कह रहा है कि वो उसकी है। दूसरे व्यक्ति ने तुरंत विरोध किया, नहीं हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। मुर्गी मेरी है और ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। अकबर ने दोनों की बात ध्यान से सुनी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मामला पेचीदा लग रहा था। तब अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें इस मामले का हल निकालना होगा। तुम ही इस विवाद को सुलझाओ। बीरबल ने दोनों को देखा और कहा, ठीक है, दोनों में से कोई भी अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए हमें सच जानने के लिए थोड़ी चालाकी करनी होगी। उन्होंने फिर दोनों से पूछा, तुम दोनों यह बताओ कि इस मुर्गी की खासियत क्या है? पहला व्यक्ति बोला, यह मुर्गी बेहद सुंदर है और इसके पंख बहुत ही मुलायम और सफेद हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, इस मुर्गी का तोतला पंख और लंबी पूंछ इसकी पहचान है।
बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, मुझे दोनों के जवाब अच्छे लगे, पर हम इसे दूसरी तरह से देखेंगे। हम मुर्गी को यहाँ दरबार में लाएंगे और देखते हैं कि वह किसके पास जाती है। बीरबल ने दरबार के सेवकों से कहा कि मुर्गी को यहाँ लाया जाए। कुछ ही देर में सेवक मुर्गी को पकड़कर दरबार में लाए। तब बीरबल ने दोनों व्यक्तियों से कहा, तुम दोनों मुर्गी से थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाओ और फिर आवाज दो। जिसे मुर्गी पहचानकर उसके पास जाएगी वही इसका असली मालिक होगा। दोनों व्यक्ति अलग अलग खड़े हो गए और अपनी अपनी आवाज में मुर्गी को बुलाने लगे। मुर्गी थोड़ा हिचकिचाई, फिर धीरे धीरे चलने लगी। वह पहले व्यक्ति की ओर गई, लेकिन बीच में ही रुक गई। फिर उसने अपनी गर्दन दूसरी ओर घुमाई और तुरंत दूसरे व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ी। यह देखकर दूसरा व्यक्ति खुशी से उछल पड़ा, देखा जहांपना, मैंने कहा था न कि यह मेरी ही मुर्गी है। यह मुझे पहचान गई। बीरबल ने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो मुर्गी के मालिक का पता पहले से ही चल गया था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, पहले व्यक्ति ने मुर्गी की शारीरिक सुंदरता का वर्णन किया, पर असली मालिक तो वह होता है जो अपनी मुर्गी की आदतों और चाल ढाल को अच्छे से जानता हो। दूसरे व्यक्ति ने उसकी पहचान उसके तोतले पंख और लंबी पूंछ से की, जो दर्शाता है कि वह उसकी आदतों और विशेषताओं से वाकिफ है। जब मुर्गी खुद दौड़कर उसी के पास गई तो सारा मामला साफ हो गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही समझदारी से इस मामले को सुलझाया। मैं सचमुच तुम्हारी बुद्धिमानी का कायल हूँ। पहले व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने दूसरे व्यक्ति से माफी मांगी। अकबर ने भी बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम्हारी चतुराई और समझदारी से ही हमारे दरबार में न्याय होता है। इस तरह बीरबल की चतुराई और मुर्गी की मासूमियत ने एक विवाद को सुलझा दिया और दरबार फिर से हंसी खुशी से गूंज उठा। एक दिन अकबर के दरबार में 4 व्यापारी आए। वे बहुत चिंतित और परेशान दिख रहे थे। जैसे ही वे दरबार में पहुंचे, उन्होंने अकबर के सामने झुककर सलाम किया और अपनी समस्या बताने लगे। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, हम चारों अलग अलग राज्यों से आए व्यापारी हैं। हम सभी अपने अपने राज्यों से कीमती सामान लेकर व्यापार करने निकले थे और रास्ते में मिले। हमने तय किया कि हम साथ मिलकर व्यापार करेंगे और इससे हमारे लाभ के अवसर बढ़ जाएंगे। लेकिन हमारे बीच एक बड़ी समस्या आ गई है और हम आपकी सहायता चाहते हैं। अकबर ने गंभीरता से पूछा, ऐसी कौन सी समस्या है जो तुम चारों आपस में सुलझा नहीं पाए? दूसरा व्यापारी बोला, महाराज, हम अपने सामान को बेचकर जो भी लाभ कमाते हैं उसे बराबर बराबर बांटते हैं। लेकिन इस बार हमने अपनी पूरी संपत्ति मिलाकर एक बड़ा हीरा खरीदा है जो चारों में से एक के पास रखा था। दुर्भाग्यवश उसी रात वह हीरा चोरी हो गया। अब हम एक दूसरे पर शक कर रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि असली चोर कौन है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे हवाले करता हूं। इन व्यापारियों की समस्या का हल निकालो और असली चोर को पकड़ो। बीरबल ने व्यापारियों की बातें ध्यान से सुनी और थोड़ी देर सोचने के बाद एक योजना बनाई। उन्होंने चारों व्यापारियों से कहा, मैं आप सभी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और उन सवालों के आधार पर ही मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। बीरबल ने सबसे पहले व्यापारी से पूछा, जब हीरा चोरी हुआ उस समय तुम क्या कर रहे थे? पहले व्यापारी ने जवाब दिया, मैं उस समय अपने बिस्तर पर सो रहा था। मुझे कुछ पता नहीं चला। बीरबल ने इसी तरह बाकी तीनों व्यापारियों से भी सवाल पूछे और सबका जवाब लगभग एक जैसा था। सबने कहा कि वे सो रहे थे और उन्हें कुछ नहीं पता चला। बीरबल कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले,
ठीक है, मैं इस समस्या का हल कल दरबार में निकालूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप चारों को एक एक छड़ी दूंगा। ये सभी छड़ियां बिल्कुल समान हैं, लेकिन इनमें से एक जादुई है। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें अपने साथ ले जाएं और रात भर अपने पास रखें। कल सुबह दरबार में आकर मुझे ये छड़ियां दिखाएं। व्यापारियों को यह अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मान ली और छड़ियां लेकर चले गए। अगली सुबह सभी व्यापारी दरबार में पहुंचे और अपने अपने छड़ियां बीरबल को दिखाईं। बीरबल ने देखा कि एक व्यापारी की छड़ी बाकी से थोड़ी लंबी थी। यह देखकर बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे असली चोर मिल गया है। अकबर और दरबारियों ने हैरानी से पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने समझाते हुए कहा, मैंने चारों व्यापारियों को समान लंबाई की छड़ियां दी थीं, लेकिन मैंने बताया था कि उनमें से एक जादुई है। मैंने यह भी कहा था कि अगर वह छड़ी चोर के पास होगी तो रात में वह 1 इंच बढ़ जाएगी। असल में यह एक चाल थी। बीरबल ने आगे कहा, जो असली चोर था उसने डर के कारण रात में अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि वह कल छोटी न हो जाए। पर बाकी व्यापारियों ने कुछ नहीं किया। इसीलिए आज इस व्यापारी की छड़ी बाकी से छोटी है और वही असली चोर है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और चोर व्यापारी से कहा, तुम्हारी चालाकी पकड़ में आ गई है। अब सच सच बताओ कि तुमने हीरा कहाँ छिपाया है। व्यापारी ने शर्म से सिर झुका लिया और कबूल कर लिया कि हीरा उसी ने चुराया था। उसने हीरा अकबर को सौंप दिया और अपनी गलती की माफी मांगी। अकबर ने बाकी व्यापारियों को उनका हीरा लौटाया और चोर को उसकी सजा दी। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से एक कठिन समस्या को हल किया और असली चोर को पकड़वाया। दरबार के सभी लोग बीरबल की इस समझदारी की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। एक बार अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं सोचता हूं कि तुम बहुत होशियार हो, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देने जा रहा हूं जिसमें तुम्हारा दिमाग भी चकरा जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चुनौती से तो मेरा मन और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता है। बताइए क्या करना है? अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें एक ऐसा काम सौंपता हूं जिसे करना असंभव है। तुम्हें सिर्फ यह करना है कि मुझे आज की रात पूरे शहर की सबसे मूर्ख और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से मिलवाना है। और हाँ, दोनों को दरबार में ही लेकर आना। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, आज रात दरबार में दोनों हाजिर होंगे। अकबर को विश्वास नहीं हुआ कि बीरबल ऐसा कर पाएगा, लेकिन वह जानना चाहते थे कि बीरबल यह चुनौती कैसे हल करेगा। शाम होने तक दरबार में सभी एकत्र हो गए और अकबर उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। रात को बीरबल दरबार में आए और उनके साथ एक व्यक्ति भी था जो थोड़ा परेशान लग रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यह वह सबसे मूर्ख व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने पूछा था? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जी महाराज, बिल्कुल। फिर बीरबल ने उस व्यक्ति को अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा। उस आदमी ने कहा, महाराज, मैं रोज सुबह अपने घर से काम पर जाता हूँ, लेकिन जब भी घर पहुँचता हूँ मुझे यह लगता है कि मैंने घर की छत पर ताला नहीं लगाया। फिर मैं वापस छत पर जाकर ताला लगाता हूँ। जब नीचे आता हूँ तो भूल जाता हूँ कि ताला लगाया था या नहीं, और फिर से ऊपर चढ़कर देखता हूँ। यह सिलसिला चलता रहता है और इस कारण मेरा पूरा दिन छत पर ही बीत जाता है। यह सुनते ही दरबार में जोरदार हंसी गूंज उठी। अकबर ने भी हंसते हुए कहा, हाँ, यह तो वाकई मूर्खता है। अच्छा बीरबल, अब बताओ सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है?
बीरबल फिर से मुस्कुराए और बोले, महाराज, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आपको ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। मैं यह कहता हूं कि वह आप खुद हैं। अकबर थोड़े हैरान हुए और बोले, मैं कैसे? बीरबल ने कहा, महाराज, आपने मुझे सबसे मूर्ख और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति लाने का आदेश दिया था। सबसे मूर्ख व्यक्ति को तो मैंने दरबार में पेश कर दिया, और जहां तक सबसे बुद्धिमान की बात है, इसमें कोई शक नहीं कि वह आप हैं, क्योंकि आप ही ने इस राज्य की प्रजा को इतने सालों से सही दिशा दिखाई है और इतना अच्छा राज्य चलाया है। अकबर यह सुनकर मुस्कुरा उठे और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी होशियारी से मुझे हरा दिया। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें उलझन में डाल दूंगा, लेकिन तुमने बड़ी ही चालाकी से इस चुनौती को हल कर दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर सभी दरबारी भी मुस्कुरा उठे और अकबर ने खुश होकर उन्हें एक सोने की अंगूठी इनाम में दी। एक बार अकबर के दरबार में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। दरबार में अचानक 5 मूर्तियों को लेकर बहस छिड़ गई। दरबार के दरबान ने सूचना दी कि बाहर से 5 मूर्तियां लाई गई हैं और उनके मालिक इसे लेकर अकबर के पास न्याय की गुहार लगाने आए हैं। अकबर ने कहा कि उन्हें अंदर लाया जाए। दरबार में 5 अलग अलग मूर्तियां लाई गईं और उनके साथ एक मूर्तिकार भी था जो काफी परेशान दिख रहा था। अकबर ने उसे देखकर पूछा, क्या बात है, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? और ये मूर्तियां यहाँ क्यों लाई गई हैं? मूर्तिकार ने अकबर को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं एक कारीगर हूं और मैंने ये 5 मूर्तियां तैयार की थीं। ये सभी दिखने में एक जैसी हैं, परंतु असल में इनकी कीमत अलग अलग है। मुझे एक सेठ ने इन्हें बनाने का आदेश दिया था, लेकिन जब मैंने उन्हें मूर्तियां दी तो उन्होंने कहा कि ये सब बिल्कुल समान हैं और इनकी कीमत एक जैसी होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि इनमें भिन्नता है, परंतु मैं इसे साबित नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए मैं न्याय के लिए आपके दरबार में आया हूं। अकबर ने मूर्तियों को ध्यान से देखा। वाकई 5 मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक जैसी थीं। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा, जो भी उलझन में पड़ गए थे। कोई भी यह नहीं बता पा रहा था कि मूर्तियों में क्या अंतर है और किसकी कीमत ज्यादा है। अकबर ने फिर बीरबल की ओर रुख किया और कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए मूर्तियों की ओर देखा और कहा, महाराज, समस्या का समाधान है, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं अभी ही इसे हल कर दूंगा। बीरबल ने 5 मूर्तियों को ध्यान से देखा और एक पतली सुई मंगवाई। उसने सुई को पहली मूर्ति के कान में डाला। सुई मूर्ति के एक कान में गई और दूसरे कान से बाहर निकल गई। फिर उसने दूसरी मूर्ति के कान में सुई डाली और वह सीधे मूर्ति के मुंह से बाहर निकल गई। इसके बाद तीसरी मूर्ति के कान में सुई डाली तो वह मूर्ति के पेट में जाकर रुक गई। अकबर और दरबारी यह देखकर हैरान थे कि बीरबल आखिर कर क्या रहे हैं। चौथी मूर्ति में जब सुई डाली गई तो वह अंदर ही रह गई और बाहर नहीं निकली। अंत में 5वीं मूर्ति में सुई डाली गई तो वह भी अंदर गई और बाहर नहीं निकली। बीरबल ने सभी मूर्तियों का परीक्षण करने के बाद अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, मैं यह बता सकता हूं कि इन मूर्तियों में क्या अंतर है और इनकी कीमत क्यों अलग है। अकबर ने कहा, हमें यह बताओ बीरबल, हम सब इसे जानने के लिए उत्सुक हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, ये मूर्तियां दिखने में एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन ये 5 तरह के मनुष्यों का प्रतीक हैं। पहली मूर्ति उस इंसान का प्रतीक है जो सुनता है, लेकिन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। इसका मूल्य सबसे कम है क्योंकि यह कुछ भी याद नहीं रखता। दूसरी मूर्ति उस व्यक्ति का प्रतीक है जो सुनता तो है,
लेकिन सुनी हुई बातें दूसरों के सामने बोलने से हिचकता नहीं है। यह थोड़ा अधिक मूल्यवान है, परंतु इसमें गोपनीयता की कमी होती है। तीसरी मूर्ति उस इंसान का प्रतीक है जो सब कुछ सुनता है और उसे अपने मन में रखता है, लेकिन कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। यह व्यक्ति शांत है और इसकी कीमत उससे भी ज्यादा है। चौथी मूर्ति वह है जो कुछ सुनता है उसे अपने भीतर छिपाकर रखता है। यह सबसे समझदार व्यक्ति का प्रतीक है, क्योंकि वह सुनने के बाद भी उसे अपने पास रखता है, गोपनीयता बनाए रखता है। अंत में बीरबल ने पांचवी मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मूर्ति सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का प्रतीक है जो सुनता भी है, लेकिन वह ध्यान से सुनता है और समझता है। यह किसी भी बात का ठीक से मूल्यांकन करता है और फिर फैसला लेता है। इसलिए यह सबसे मूल्यवान है। अकबर ने बीरबल की व्याख्या सुनी और प्रभावित हुए। उन्होंने मूर्तिकार से कहा, बीरबल ने मूर्तियों का रहस्य उजागर कर दिया है। अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का उत्तर मिल गया होगा। प्रत्येक मूर्ति का मूल्य उसकी विशेषता के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। मूर्तिकार ने खुशी और सम्मान से सिर झुका लिया। उसने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल की बुद्धिमानी ने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। अब मैं अपने सेठ को यह समझा सकूंगा कि इन मूर्तियों की कीमत अलग क्यों है। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया। बीरबल की सूझबूझ और व्याख्या ने एक बार फिर सभी को प्रभावित किया और दरबारियों ने उनकी तारीफ में ताली बजाई। बीरबल का मक्कारी का खेल। एक दिन अकबर के दरबार में एक बड़ा समारोह हो रहा था। राजा ने अपने दरबार के सभी बुद्धिमान और समझदार लोगों को बुलाया था। समारोह के दौरान अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी के बारे में सभी बातें करते हैं। आज हमें एक चुनौती लेनी चाहिए। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, जहांपनाह, आपको किस प्रकार की चुनौती चाहिए? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस दरबार में सबसे ज्ञानी व्यक्ति को चुनो। बीरबल ने एक सोच में पड़ते हुए कहा, यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। उसी दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार के सभी विद्वानों को बुलाया और कहा, मैं एक प्रश्न पूछूंगा और जो भी सही उत्तर देगा उसे सबसे ज्ञानी माना जाएगा। सभी विद्वानों ने सहमति जताई और बीरबल ने प्रश्न पूछा, सभी चीजों का सबसे मूल्यवान क्या होता है? सभी ने विचार करना शुरू किया। पहला विद्वान बोला, धन सबसे मूल्यवान है। दूसरा बोला, ज्ञान सबसे मूल्यवान है। तीसरे ने कहा, समय सबसे मूल्यवान है। इसी प्रकार सभी ने अपने अपने उत्तर दिए। अंत में बीरबल ने कहा, तुम सबके उत्तर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वास्तव में सबसे मूल्यवान चीज समझ है। समझ ही हमें ज्ञान, धन और समय का सही उपयोग करने की शक्ति देती है। यह सुनकर अकबर ने कहा, यह एक बेहतरीन उत्तर है बीरबल। तुमने सही साबित किया कि समझ सबसे महत्वपूर्ण है। इस बीच दरबार में एक और आदमी था जिसका नाम था फराज। वह हमेशा बीरबल से जलता था और चाहता था कि उसे सबसे ज्ञानी माना जाए। उसने सोचा कि अब उसे मौका मिल गया है। फराज ने कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक चुनौती लेता हूं। मैं तुमसे अधिक ज्ञानी हूं। हम एक खेल खेलते हैं। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा और अगर तुम सही उत्तर नहीं दे पाए तो मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी का खिताब मिलेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है फराज, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। फराज ने एक कठिन प्रश्न पूछा, किस चीज को सब देख सकते हैं लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सकता? बीरबल ने सोचा और कुछ देर बाद जवाब दिया, यह चीज हवा है। फराज चौंका और बोला, नहीं, यह सही उत्तर नहीं है।
बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, फराज, अगर तुम यह सोचते हो कि तुमने मुझे हराया है तो तुम्हें समझने की जरूरत है। हवा हमें देखना तो आता है, लेकिन हम इसे पकड़ नहीं सकते। यह एक साधारण और सच्चा उत्तर है। फराज ने फिर से सोचने का प्रयास किया, लेकिन बीरबल ने उसे रोक दिया। तुम्हारे प्रश्न में यह बात छिपी हुई थी कि तुम एक चालाकी से प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने इसे समझा। इस पर अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपने ज्ञान का प्रमाण दिया है। फराज का चेहरा उतर गया और उसने माफी मांगी। बीरबल ने उसे समझाया, सच्चा ज्ञान वही होता है जो किसी भी स्थिति में काम आ सके। इस तरह बीरबल ने न केवल फराज की चुनौती को स्वीकार किया, बल्कि उसे सही ज्ञान की अहमियत भी समझाई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और दरबार में सभी लोग उसकी बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। इस घटना ने सभी को यह सीख दी कि समझ और बुद्धिमानी से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। बीरबल ने यह साबित किया कि असली ज्ञान वही है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में काम आता है। इस तरह अकबर के दरबार में एक और मजेदार कहानी जुड़ गई और बीरबल ने सभी को अपनी चतुराई से एक नया पाठ सिखाया। बीरबल और खजाने की खोज। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक यात्रा की योजना बनाई। वह अपने दरबारियों के साथ एक पुराने खजाने की खोज में निकलना चाहता था। यह खजाना एक प्राचीन राजा का था, जिसका विवरण कहीं खो गया था। दरबार में सभी लोग उत्सुक थे, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी चिंता थी कि क्या वे उस खजाने को खोजने में सफल होंगे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सबसे चतुर हो। तुम हमें इस खजाने की खोज में मदद कर सकते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं हमेशा आपके आदेश का पालन करूंगा। हम इस खजाने को खोजने की पूरी कोशिश करेंगे। अकबर और उनके दरबारी एक साथ यात्रा पर निकले। उन्होंने बहुत से गांवों और जंगलों को पार किया, लेकिन खजाने का कोई निशान नहीं मिला। एक दिन यात्रा के दौरान उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, राजा, तुम जिस खजाने की तलाश कर रहे हो वह यहां से कुछ दूर स्थित एक पहाड़ी के नीचे छिपा है। लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें एक पहेली का उत्तर देना होगा। साधु ने अपनी पहेली सुनाई, मैं एक ऐसा स्थान हूं जहां कोई व्यक्ति खुद नहीं जा सकता, लेकिन लोग हमेशा वहां जाते हैं। मैं क्या हूं? सभी दरबारी सोचने लगे, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने थोड़ी देर विचार किया और फिर उत्तर दिया, यह स्वर्ग है। लोग स्वर्ग के लिए हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पहुंच नहीं सकते। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो, बीरबल। तुम सच में बुद्धिमान हो। तुम आगे बढ़ सकते हो। खजाना तुम्हारा है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें उस पहाड़ी की ओर बढ़ना चाहिए। जब वे पहाड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा गड्ढा है। गड्ढे के किनारे पर कुछ प्राचीन संकेत लिखे हुए थे। बीरबल ने गड्ढे के किनारे जाकर संकेतों को पढ़ा और कहा, यहां हमें एक और पहेली हल करनी होगी। संकेत में लिखा था, वह क्या है जो ताजे फूलों से भरा होता है, लेकिन उसके अंदर कांटे होते हैं? दरबारी लोग फिर से सोचने लगे। कुछ ने कहा, यह गुलाब है, लेकिन बीरबल ने कहा, यहां एक और चीज है, जीवन। जीवन में खुशियां भी होती हैं, लेकिन दुख भी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुम सच में अद्भुत हो। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने गड्ढे में उतरने का निर्णय लिया। गड्ढे के अंदर उन्हें पुरानी पोटलियां और बर्तनों में सोने और रत्नों का भंडार मिला। सभी ने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी अचानक गड्ढे में एक बड़ी चट्टान गिरने लगी। सभी लोग डर गए। बीरबल ने तुरंत कहा, हम सबको मिलकर काम करना होगा। हमें चट्टान को रोकने के लिए एक योजना बनानी होगी। सभी ने मिलकर प्रयास किया और कुछ समय बाद उन्होंने चट्टान को रोकने में सफलता प्राप्त की। अब वे सभी खजाने से भरपूर बर्तनों के साथ बाहर आ गए। बाहर आने के बाद अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और नेतृत्व के बिना
हम यह खजाना नहीं पा सकते थे। तुम सच में अमूल्य हो। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह सब मिलकर काम करने का परिणाम है। जब हम एक साथ होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अकबर ने सभी दरबारी को बधाई दी और खजाने को अपने साम्राज्य के विकास के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल को इनाम देने का आदेश दिया। इस प्रकार खजाने की खोज ने सभी को एकता, साहस और बुद्धिमानी का पाठ सिखाया। बीरबल ने साबित किया कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए मिलकर काम करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस तरह अकबर के दरबार में एक और मजेदार कहानी जुड़ गई और सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। बीरबल का न्याय। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक जमींदार ने शिकायत की। वह बोला, जहांपनाह, मेरे पास एक गरीब किसान है जो अपनी फसल की कीमत देने में टालमटोल कर रहा है। मैं चाहता हूं कि उसे दंडित किया जाए। अकबर ने उस किसान को दरबार में बुलवाया। किसान डरते डरते आया और अकबर के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने पूछा, किसान, क्या तुम अपने जमींदार को फसल की कीमत देने में टालमटोल कर रहे हो? किसान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने अपनी फसल की कीमत जमींदार को दे दी थी, लेकिन वह मुझसे पैसे लौटाने की मांग कर रहा है। जमींदार गुस्से में बोला, यह झूठ है, वह मुझे पैसे नहीं दे रहा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम इस मामले में हमारी मदद करो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस मामले की जांच करूंगा। उसने किसान और जमींदार से कहा, आप दोनों के बीच में एक मक्का के दाने का खेल खेलते हैं। जिस पक्ष की बात सच होगी वह मक्का का दाना जीतेगा। सबने सहमति दी। बीरबल ने कहा, मैं तुम दोनों को 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुम्हारा जवाब सही होगा तो तुम मक्का का दाना जीतोगे। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, बात करें तो किसान, तुम्हारे पास कितनी फसल थी? किसान ने कहा, जहांपनाह, मैंने 100 क्विंटल फसल उगाई थी। बीरबल ने जमींदार से पूछा, जमींदार जी, आपने कितनी फसल ली थी? जमींदार ने कहा, मैंने 80 क्विंटल फसल ली थी। बीरबल ने दूसरे सवाल के लिए किसान से पूछा, तुम्हारी फसल की कीमत क्या थी? किसान ने कहा, मेरी फसल की कीमत 10,000 रुपये थी। जमींदार ने कहा, मैंने उसे 9,000 रुपये दिए थे। बीरबल ने तीसरे सवाल के लिए कहा, तुम दोनों ने एक दूसरे से क्या समझौता किया था? किसान ने कहा, मैंने कहा था कि मैं अपनी फसल की कीमत 1 महीने के भीतर चुकाऊंगा। जमींदार ने कहा, वह तो टालमटोल कर रहा है। बीरबल ने सबकी बात सुनकर कहा, अब मैं अपने फैसले की घोषणा करता हूं। बीरबल ने कहा, किसान ने अपनी फसल की कीमत सही बताई और जमींदार ने उसे सही समय पर नहीं चुकाने का दोषी ठहराया। अकबर ने पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जमींदार को यह समझाना चाहिए कि एक गरीब किसान को दबाना गलत है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। जमींदार को किसान की कीमत चुकानी चाहिए। जमींदार ने हार मानते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं अपनी गलती मानता हूं। बीरबल ने कहा, याद रखो, न्याय का मतलब केवल दंड देना नहीं है, यह समझना और मदद करना भी है। इस तरह अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा गया। किसान और जमींदार दोनों ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और वादा किया कि वे भविष्य में सही तरीके से